नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गंज-बासौदा हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना बड़ी ही पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। राजधानी भोपाल में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। सांसद प्रज्ञा हबीबगंज का नाम बदलने के लिए सभा में रखेंगे प्रस्ताव। पार्किंग को लेकर गरमाया। और पन्ना में हादसों को न्योता देती स्ट्रीट लाइट। प्रशासन बड़े हादसे के घटित होने का कर रहा है इंतजार। सड़क निर्माण के बाद भी शो पीस बनकर रह गई स्ट्रीट लाइट। देवास में युवा कांग्रेस ने गृह मंत्री का पुतला किया दहन। कहा, प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने किया भद्रता। दिग्विजय सिंह पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग। और ग्वालियर में 2 सगी बहनों के साथ पड़ोसी में रहने वाले युवक ने किया दुष्कर्म। आरोपी ने छोटी बहन का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले के गंज-बसौदा में हुई हृदय निदारक घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुएं का धसकना बड़ी ही पीड़ादायक घटना है। अब तक 3 शव मिल चुके हैं, साथ ही 8 लोग लापता हैं। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। गांव का लाल पठार की ये घटना है। लाल पठार में लोगों ने पहले ये माना कि वो स्वयं बच्चे को भी बचा लेंगे और जो गए हैं उनको भी निकाल लेंगे। पहले गांव के लोग ही उस पर ज़्यादा प्रयास करते रहे। वो स्वयं अपना ट्रैक्टर ले आए, किसी ने रस्सी डाली, किसी ने, वो भी विजुअल फुटेज है, ट्रैक्टर के धसकते हुए के भी विजुअल फुटेज हैं, जो वहाँ पर लोग थे उसके भी हैं। तो ऐसे 2-3 विषय उसमें अलग अलग जुड़े। प्रभारी मंत्री मौके पर तत्काल चले गए, पर वो रात भर रहे भी हैं। आप इसको दूसरे एंगल से भी देखिए, सिर्फ आलोचना की दृष्टि से मत देखिए। लोगों की भीड़ और प्रशासन के लोग जो जिनको रेस्क्यू में लगना है, जिनको ऑपरेशन में लगना है, अगर उनका ध्यान हटता है दिक्कत आती है। राजधानी भोपाल में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक डीआरएम कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में रखने की बात कही। बैठक में भोपाल सांसद ने कई सुझाव रखे। बैठक के दौरान पिछली मीटिंग के आए सुझाव और उनकी स्थिति को सांसद से अवगत कराया गया। वहीं डीआरएम के मुताबिक भोपाल से इटारसी के बीच 3री लाइन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा बैठक में पार्किंग का मुद्दा भी गरमाया। साथ ही सांसद ने बैरागढ़ फाटक के स्थान पर आरओबी को स्वीकृति देने के लिए सहयोग करने की भी बात कही। जिन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है उनको भी प्रोत्साहन मिले। रेलवे ने कोरोना के समय में बहुत अच्छे काम किए, तो इसलिए रेलवे को धन्यवाद देना भी बनता था। यहाँ के डीआरएम साहब ने भी और साथ में समस्त विभाग ने जो भी काम किए हैं उनको प्रोत्साहन और साथ में क्या आवश्यकताएं हैं, अभी हमें क्या काम करने हैं, इन सब की एक भूमिका यहाँ रखी गई और उस पर विचार विमर्श हुआ। साथ में जो कोरोना के समय में 44 रेलवे कर्मचारी का देहावसान हुआ और कुछ कर्मचारियों के परिवारजन चले गए, तो रेलवे ने बहुत ही तत्परता से उनको अनुकंपा नियुक्ति भी दी है और उनका जो पैसा बनता था वो पैसा भी तो तत्काल पहुंचाए, जिससे परिवारजन किसी भी प्रकार का संघर्ष ना करें। पन्ना में स्ट्रीट लाइट हादसों को न्योता देती नजर आ रही है। बता दें कि डायमंड चौराहे से सतना बैरियर तक अंधेरा छाया रहता है। बताया जाता है कि सड़क निर्माण के बाद केवल शो पीस बनकर रह गई है। शायद प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है और मरकरी लगाने के बाद भी जरूरत पड़ने पर विभाग के कर्मचारी स्ट्रीट लाइट निकाल कर ले गए। देवास में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा महासचिव के नेतृत्व में गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि भोपाल में सरकार द्वारा गलत तरीके से जमीन आवंटन को लेकर हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कार्यकर्ताओं से पुलिस ने अभद्रता की और दिग्विजय सिंह पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया।
वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की है। युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सोलंकी के नेतृत्व में स्थानीय विद्यागंज मंडी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मुकदमा दर्ज गया। उसके विरोध में आज नरोत्तम मिश्रा का हमने पुतला दहन किया। ग्वालियर में दो सगी बहनों के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने सबसे पहले छोटी बहन का अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद ब्लैकमेल कर दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के इस वारदात में उसके पिता ने भी उसका साथ दिया। वहीं आरोपियों से प्रताड़ित होकर दोनों बहनों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाजापुर जिले के सुजालपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र हित में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की। इस दौरान स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रदेश के 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने, साथ ही शिक्षा के बाजारीकरण नहीं होने की बात कही। देवास जिले के अमलतास मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में लगातार नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमलतास मेडिकल कॉलेज को एक और उपलब्धि मिली है। हॉस्पिटल के प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि वर्ष 2016 में अमलतास मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की शुरुआत हुई थी। वहीं डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि यह मामला अमलतास मेडिकल कॉलेज डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि यह मान्यता अमलतास मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया और चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के अथक प्रयासों से मिलना संभव हुआ है, जिसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर की लोक आयुक्त पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षण को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि स्वच्छता निरीक्षण एक कर्मचारी से उसका 2 माह का वेतन निकलवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। दरअसल लोक आयुक्त पुलिस को आवेदक नगर निगम कर्मचारी लक्ष्मण खरे ने शिकायत की थी कि नगर निगम का स्वच्छता निरीक्षण अशोक धावल उनका 2 माह का वेतन निकालने में परेशान कर रहा है। वहीं पहले से मौजूद लोक आयुक्त टीम ने उसे 5,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और उसके बाद लोक आयुक्त टीम ने उसे अपने ऑफिस ले गए, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आवेदक थे लक्ष्मण खरे जी, जो इनका 2 महीने का वेतन रुका हुआ था करीब 60,000 रुपये। उसको निकालने के एवज में 10% के हिसाब से मांग की जा रही थी। जो 60,000 का 6,000 रुपये होता है, जो 5,000 में डील होने के उपरांत सफाई स्वच्छता निरीक्षक हैं श्री अशोक धवल जी, इन्होंने 5,000 की रिश्वत मांगी, जो आवेदक द्वारा रंगे हाथों पकड़वाया गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर में शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगातार टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सेंटरों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग सेंटर बना दिए हैं। साथ ही महिला और पुरुषों के लिए भी अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि पहले सभी लोगों को एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशीली दवा का परिवहन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांव में नशीली दवा बेच रहे हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों के पास से 16,000 रुपए कीमत की नशीली दवा जब्त की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे के बहेश मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि हादसा के बाद ट्रक सड़क किनारे खाई में फंस गया। वहीं ट्रक पलटने के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, जिससे यात्रियों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने ट्रक को निकालने का काम शुरू किया।
यहाँ पर एक्चुअली ये जो रोड की लाइन है वो लाइन ही नहीं खींची हुई है। जब से ये रोड NH का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक विद्युत मंडल या जो भी इसके ठेकेदार हैं उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोड लाइन ही नहीं डाली, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। यहाँ पर लोग बाग जो है नशे की हालत में घूमते रहते हैं। कई बार गाली गलौज या लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बनती हैं। गाली देकर लोग बाग निकलते हैं रात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने करीब 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को पीएम मोदी गुजरात में रेलवे से जुड़े 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि अहमदाबाद से साइंस सिटी का विस्तार 3 नए आकर्षणों के साथ किया गया। एक एकेडमिक गैलरी, एक रोबोटिक गैलरी और एक नेचर पार्क शामिल हैं। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बड़नगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, जहां कभी वे चाय बेचा करते थे। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में संघ के एजेंडे में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं। बता दें कि यूपी स्टेट लॉ कमीशन के ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। योगी सरकार का तर्क है कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है उससे हेल्थ समेत अन्य सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण विभाग ने कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किया। वहीं योजना की जानकारी देते हुए कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस योजना के माध्यम से 18 से 40 वर्ष तक के ग्रामीण युवाओं को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी पर 40% का अनुदान सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा। वहीं मंत्री ने बताया कि आज प्रदेश में 3000 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने इसका शुभारंभ किया है, जिससे किसान के बेटे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए और किसान को उनकी उपज का उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग वो यूनिट डाल सकेंगे। उस पर 40% की सब्सिडी रहेगी बैंक से जो ऋण लेंगे, और 3% ब्याज की छूट भी रहेगी। जो कृषि अधोसंरचना विकास फंड जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का दिया, उसके तहत बहरसिया की व्हाइट हाउस में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कोरोना में मृत हुए लोगों के परिजनों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं पीड़ितों ने अपनी समस्याएं बताते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान दिग्विजय सिंह से मिलने 1 दर्जन से ज्यादा पीड़ित वहां पहुंचे। विदिशा के गंजबसौदा में बीते दिन एक नाबालिग के कुएं में गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बच्चे को निकालने के लिए कुएं की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ दिन बाद कुएं की छत पर भरभराकर कुएं की छत गिर गई, जिससे 25 से अधिक लोग कुएं में जा गिरे। बताया जा रहा है कि 13 लोगों को कुएं से बाहर निकाला गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की राशि देने की घोषणा की है। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है, बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं। और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूँ।
शाजापुर में भाजपा सरकार के तानाशाही शासन के खिलाफ युवा कांग्रेस ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पर हुई एफआईआर की निंदा करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने भाजपा सरकार के इस तानाशाही रवैये को गलत ठहराते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार ने अपने इस रवैये में बदलाव नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। भिंड में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आते ही जमकर हंगामा हुआ। जहां एक तरफ सिंधिया समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद दिखा तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी ने भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय ने 14 पत्रकारों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिस पर पत्रकारों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि जिले के अहम विभागों के अधिकारियों ने विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से सिर्फ अपने चहेते पत्रकारों को ही बुलाया था। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने जो अव्यवस्थित कार्यक्रम रखा है और कुछ पत्रकार महोदय को आमंत्रित किया है और कुछ को जो है उसमें आमंत्रित नहीं किया है, ये पक्षपातपूर्ण जो तरीका उनका है, रवैया है, ये प्रशासनिक दृष्टि से, उनके विभाग की दृष्टि से उचित नहीं है। और माननीय मंत्री जी को भी आइंदा भी ये ध्यान देना चाहिए, मेरी उनको सलाह है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और वहाँ से आपको वास्तविकता की सूचना मिलती है। और भिंड में इस समय अवैध कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे रेत का उत्खनन हो, चाहे अन्य प्रकरण हो। तो माननीय मंत्री जी को भी सभी पत्रकारों से। रतलाम में कालिका माता मंदिर में एक दृश्य देखकर एक की सांसें थम गईं, जब आसमान में एक कबूतर घंटों तड़पते हुए चाइना डोर से उछलकर लटका रहा। बता दें कि कबूतर के पंख एक पतंग की डोर में फंस गए। वहीं कबूतर को लटका देख लखन सिंह मौके पर पहुंचे और कबूतर की जान बचा ली। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।